वेलकम टू परम क्लासेज चैनल। दोस्तों, परम क्लासेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम क्लासेज बात करता है दोस्तों आपके रोजमर्रा की बातों की, आपके रोजमर्रा की उन मुद्दों की, मामलों की, उन पॉइंट्स की, उन टॉपिक्स की जो कि आपके हर हाल में, हर मुद्दे पर, हर सब्जेक्ट में जरूरी है। दोस्तों, आज ही हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं, एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर आपकी सहमति जरूर होगी कि हाँ, ये तो हमने पहले भी सुना तो है, लेकिन जिस भाषा में, जितनी सरल भाषा में और जिन उदाहरणों के साथ सुना होगा वो पहली बार सुनेंगे। तो दोस्तों, इसका नाम है केस स्टडी। केस मनी वाला नहीं, केस वकील वाला। केस स्टडी होता क्या है बताइए। मैं अनुसंधान में आज इसकी बात करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले जैसा कि परम क्लासेज चैनल कहता है कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको खाली उसे समझने की जरूरत है। केस शब्द का यूज कौन लेता है? कौन लेता है केस का? वकील। तो दोस्तों, केस स्टडी, वकील क्या करता है? डिग एंड डिग, डेप्थ में जाकर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है, अध्ययन करता है जब तक कि वो तह तक नहीं पहुंच जाए। केस स्टडी भी क्या करती है? वकील के लिए भी एक आदमी महत्वपूर्ण है, एक घटना महत्वपूर्ण है, या एक समूह महत्वपूर्ण है, राइट? वैसे ही केस स्टडी में भी क्या है? एक व्यक्ति, एक घटना या एक समूह ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए गहन अध्ययन किया जाता है, गहराई से अध्ययन कर परिणाम निकालने की कोशिश की जाती है, निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, हमारा समाज जो है वो बहुआयामी है, तो केस स्टडी विभिन्न क्षेत्रों में की जा सकती है, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा का हो, इन सभी में की जाती है। दोस्तों, केस स्टडी क्या है? एक व्यक्ति, समूह या घटना गहन अध्ययन है। इसके अंतर्गत व्यवहार के पैटर्न और कारणों की तलाश के लिए विषय के जीवन और इतिहास के लगभग हर पहलू का विश्लेषण किया जाता है, ताकि निष्कर्ष या परिणाम सटीक निकल सके। दोस्तों, इसका कई जगह उदाहरण मिल सकता है, जैसे एक कोरोना के दौरान हल्की सी खांसी जुकाम हुई, लोगों क्या लगता था? मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से मेरा कोरोना हो गया, मैं कोरोना पीड़ित हूं। तो दोस्तों, इसके लिए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय कहां ले जाया जाता था? साइकोलॉजिस्ट के पास, मनोवैज्ञानिक के पास, ताकि वो उसकी सोच को बाहर निकालता और उसे आधा ठीक वैसे कर दे। उसने डेप्थ में जाकर उसकी सच्चाई की जांच की है उसने। दूसरा क्या होता है दोस्तों? बच्चे मोबाइल जैसी समस्या के एडिक्ट होते हैं, उनको वहां से निकालने के लिए मनोवैज्ञानिक सहारा लिया जाता है और वो छोड़ देते हैं। ऐसे दोस्तों, जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उसके साइकोलॉजिकल परीक्षण किया जाता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है और सही बातें उगलाई जाती है। दोस्तों, यह हमारे जीवन के हर पहलू में मिलेगा। हर पहलू पर कितना खरा उतरता है यह तो अनुसंधानकर्ता पर निर्भर करता है, लेकिन केस स्टडी गहराई तक जाकर अध्ययन करने की एक विधा, एक कला है। इसमें व्यवहार में आए पैटर्न को चेक किया जाता है। एक व्यक्ति पहले गरीब था, उसका व्यवहार कुछ और था, कुछ दिनों बाद व्यवहार में चेंज है, तो पता लगाया जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके व्यवहार में बदलाव आया, और तह तक जाकर पता भी लगा लिया जाता है। लेकिन इन चीजों को हम प्रयोगशाला में साबित या प्रमाणित नहीं कर सकते। केस स्टडी सामान्य जांच है, हालांकि है वैज्ञानिक जांच, लेकिन बार बार इसे प्रयोगशाला में ले जाने की जरूरत नहीं है। वो बिंदु, वो कुछ टॉपिक जिनको बार बार प्रयोगशाला में ले जाना संभव नहीं है, उनके ऊपर जो स्टडी या अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? केस स्टडी कहते हैं। केस स्टडी डेप्थ में, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ए
of an objective or a person or a event is case study। तो दोस्तों इसे जानने के लिए हम कुछ और परिभाषाओं की ओर रुख कर लेते हैं, जिससे कि हमें केस स्टडी के बारे में विस्तार से जानने को मिल जाए, या हम सरल शब्दों से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये टू वे कम्युनिकेशन के जरिए ही पॉसिबल है। जब हम टू वे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो यह नहीं हो पाएगा। तो ये कैसे होगा दोस्तों, इसे हम जान लेते हैं। तो जानने के लिए क्या करेंगे, हम डेफिनेशंस या परिभाषाओं पर गौर फरमाएंगे, और परिभाषाएं कौन सी है वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों पीवी यंग, जो कि अनुसंधान की शाखा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि पीवी यंग क्या कहते हैं। पीवी यंग ये कहते हैं कि केस स्टडी इज एन इन डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट, ग्रुप विद इन ए रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। वो ये कहते हैं कि केस स्टडी किसी भी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, घटना विशेष या इवेंट विशेष या ग्रुप समूह विशेष की गहराई से की हुई जांच है, लेकिन यह रियल वर्ल्ड वास्तविक स्थिति के साथ अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तभी यह केस स्टडी माना जाएगा। लिपापोती नहीं, रियल वर्ल्ड को कपोल कल्पित नहीं, जो असलियत में क्या है उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए केस स्टडी की जाती है, लेकिन गहराई से अध्ययन किया जाता है ताकि परिणाम निकलने में आसानी रहे। हम बात कर लेते हैं एक और डेफिनेशन को लेके। कर्लिंगर के अनुसार इट इज ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट सच एज पर्सन, ग्रुप, प्लेस, इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन, so that the results can be appropriate and in direction। दोस्तों जब भी वकील बात करता है किसी केस के बारे में और आपसे फीस लेता है, तो इस चीज की लेता है कि वह इन डेप्थ में जाकर केस स्टडी करेगा और आपको केस जिताने में मदद करेगा, क्योंकि वह इन डेप्थ में जाता है, गहराई में जाता है, गहराई से अध्ययन करता है, हर पहलुओं पर अध्ययन करता है, हर पहलुओं को जो उससे संबंधित है उनको जोड़कर देखता है और आपको जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। यह तो हुई परिभाषा या अर्थ केस स्टडी का। अब केस स्टडी का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है, हम उसको जान लेते हैं। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है कि केस स्टडी इस चीज को लेकर की गई है। तो वो एम या ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम जान लेते हैं। व्यक्ति, समूह या घटना के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। देखिए दोस्तों, जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे जानकारी तो क्या पानी भी नहीं मिलेगा। तो हमें गहराई पर जाने पर ही जानकारी मिलेगी। जिन खोजे तिन पाइयां गहरे पानी पेट, क्या जिन खोजे तिन पाइयां गहरे पानी पेट। जितने हम गहराई में जाते जाएंगे सच्चाई उतनी ही ऊपर आती। सच्चाई वह फल है जो कि गहराई से जांच करने पर ही बाहर आएगा। जो बाहर है क्या है, झूठ है, लेकिन सच्चाई क्या है इसके बारे में वकील भी जानता है कि जो ये कह रहा है वो झूठ है। दोस्तों कई बार क्या होता है, चोर चोरी करता है लेकिन ये कहता नहीं कि मैंने चोरी की है। कई बार उसने मर्डर किया लेकिन वो कहेगा नहीं कि मैंने मर्डर किया है। ये सच्चाई निकालने के लिए वह डेप्थ में जाता है। डेप्थ में जाने के लिए वह मनोवैज्ञानिक तरीका भी अपनाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाता है क्रिमिनल को,
और उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश की जाती है। आजकल तो मशीनें भी आ गई, केस स्टडी मशीन लगाई और उससे सारी जांचें जो सही है वो निकाली जाती है। ये केस स्टडी है। दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, आज का युग है वो बहुत ज्यादा पेचीदा युग है, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है लोग, और फ्रस्ट्रेशन के चलते हम किसी से बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कल मैंने बात बताई थी एक, हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, संयुक्त होकर नहीं रहते हैं, हम रहते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली में, जहां पर एक दूसरे से बात करने का मन ही नहीं है, न बात करना चाहते हैं। हम मकान में रहते हैं, न कि परिवार में रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ती जाती है। अभी हाल ही में एक स्टडी हुई है, जो कि कोटा राजस्थान का एक एजुकेशन फैक्ट्री था, वो डेथ फैक्ट्री बनता जा रहा है। तो दोस्तों डेथ फैक्ट्री बनता जा रहा है, उसके पीछे रीजन जब जानने गए, केस स्टडी की गई, तो बड़े भयावह सच निकलकर सामने आए, जिसमें से एक था पेरेंट्स का दबाव। पेरेंट्स का क्या दबाव हुआ? वो केस स्टडी का उदाहरण देखिए। पेरेंट्स का यह दबाव था कि हमने आप पर पैसा खर्च किया है, तो आपको इतने % तो लाने ही होंगे, जो हमने कह दिया वो करना होगा। और बच्चा क्या होता है? एक मिट्टी का वह मटका है जिसने अभी आकार लेना शुरू किया, और हम पर थोप देते हैं उसे आग के झोंकों के। वो न तो पक पाता है, न कच्चा रहता है, और वो आत्महत्या की तरफ अग्रसर। दूसरा कारण, मैंने नहीं किया वो तुम्हें करना है। बाप न मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। बेटा हमने नहीं किया, लेकिन तुम्हें करना है, क्योंकि हमारे टाइम पैसे सुविधा नहीं थी, लेकिन आपके समय और आपके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, तो आपको ये करके दिखाना होगा। दूसरा केस स्टडी में ये निकल कर आया, पेरेंट्स के 33% नहीं है, 33% नहीं है, लेकिन उनका बच्चा है वो 100%, 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर आए। ये केस स्टडी प्रमाणित कर रही है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा। अब न्यूज़पेपर उठाकर देखिए कि केस स्टडी क्या कहती है। ये केस स्टडीज के नमूने हैं दोस्तों। लेकिन एक कैसे पता लगा? गहराई में जाया गया, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यदि स्टूडेंट ने परम क्लासेस चैनल को देख लिया होता तो कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करता, बच जाता हूं। क्योंकि परम क्लासेस की एक ही धारणा है, पढ़िए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, परिणाम अपने आप निकलेगा। क्योंकि कभी भी कोई परीक्षा, कोई परिणाम आपके जीवन से बेहतर नहीं है। जिएगा नर तो कर लेगा घर, मर गया नर तो काहे का घर, कैसा घर। दोस्तों केस स्टडी यही कहती है कि हमें मेहनत करनी है, हमें प्रयास करने हैं, अंतिम छोर तक प्रयास करना है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम के लिए हमें कर्म कर कर परिणाम समय पर छोड़ देना है कि क्या होगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन भाग्य के भरोसे में नहीं बैठना है दोस्तों। परिणाम तब आएगा ना जब आप कर्म करेंगे। यह है केस स्टडी के परिणाम। तो दोस्तों क्या हुआ? पहला तो हमें इन डेप्थ में जाकर अध्ययन करने पर वास्तविकता का पता लगता है, और हम परिणाम और उसके समस्या और सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब देखिए केस स्टडी क्या थी कि आत्महत्याएं बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? परिणाम का पता लग गया। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम कोचिंग वाले हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, उनको बाध्य करें कि वो बच्चों को कम टॉर्चर करें, पेरेंट्स को लामबंद करें कि वो बच्चों पर ज्यादा मजबूरियां ना थोपे, या अपने मनमाफिक या अपनी इच्छाएं ना थोपे, जिससे कि बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाए और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। यह है दोस्तों केस स्टडी। दूसरी केस स्टडी क्या कहती है? दूसरा, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकालने में सहायता मिल सके,
दोस्तों केस स्टडी के आधार पर जो भी निर्णय आएंगे ना, जो भी निष्कर्ष आएंगे, 99.99% वो सत्य होते हैं। क्योंकि दोस्तों गहराई में जाने के बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। गहराई में जाकर अध्ययन किया जाए, उसके बाद यदि गुंजाइश बचती है तो वह कोरी कल्पना है कि यह भी हो सकता है। हो सकता है नहीं, क्योंकि हमने गहराई में जाकर अध्ययन किया भाई, क्या कारण है और क्या सॉल्यूशन निकल सकता है उसका, समस्या और परिणाम हमारे सामने हम खुलकर आए, फिर क्या, फिर वाट तो रहता ही नहीं है। तो यह है केस स्टडी। तो दोस्तों केस स्टडी को तो हमने जान लिया, लेकिन केस स्टडी के बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों केस स्टडी में गुणात्मक विधियां काम में ली जाती है और गुणात्मक परिणाम आते हैं। मात्रात्मक बहुत कम आता है, मात्रात्मक तो क्वांटिटेटिव, थोड़ा बहुत, कितनी मात्रा में हुआ यह है। दोस्तों इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। पेरेंट्स के दबाव की वजह से बच्चे के मानसिक स्तर में कमी आई, क्योंकि दबाव नहीं झेल पा रहा, वह पेरेंट्स की उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा। ये तो हुआ गुणात्मक। क्या गुण, क्या है? दबाव, उपेक्षा का शिकार या संकुचित हो जाना, या परिवार से टूट जाना, एकाकी हो जाना, यह गुण। मात्रा, कितनी मात्रा में उसको दबाव डाला गया, उस पर कितनी बार उसे जलील किया गया कि तू इसके लायक नहीं है, तेरे करना पड़ेगा, हमने तेरे ऊपर पैसा खर्च किया है। मात्रा, कितने पैसे खर्च किए ताकि तुझे इस परीक्षा में पास होना है। क्या वह पैसा तुम्हारी जिंदगी से बेहतर है? जिंदगी से बेहतर कुछ भी नहीं है दोस्तों। पैसा खर्च किया वापस आ सकता है, स्वास्थ्य एक बार बिगड़ा तो वापस आ सकता है, लेकिन दोस्तों यदि जीवन लीला समाप्त होगी, फिर केस स्टडी यही तो सॉल्यूशन देती है कि यदि किसी व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक उपचार हो जाए तो इन चीजों की तरफ सोचेगा नहीं, गलत डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। केस स्टडी का सबसे बड़ा लाभ यही है दोस्तों कि वह लोगों को जीने की राह दिखाता है। वो कहता है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हम पुनः जीरो से शुरुआत कर सकते हैं यदि हमारे पास जीवन रूपी संपदा है। तो यदि हम जीवन रूपी समृद्धि से समृद्ध है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है जिएगा नर तो कर लेगा घर, नहीं है नर तो क्या करेगा घर, कौन करेगा। तो यह केस स्टडी का बारे में दोस्तों। उसके बाद है हम तुलना करके मूल्यांकन निकाल सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जज क्या पूछता है पेरेंट्स से कि भैया ठीक है, हमने माना कि तुम बच्चों से करवाना चाहते हो, लेकिन हम आपसे कंपैरेटिव स्टडी चाहते हैं। क्या आपके कितने परसेंट आए थे? बोला साहब मुश्किल से पास हुआ। बच्चे के 12th में कितने आए? 98। ये तो तुलना ये हो गई कि तुम्हारा दबाव डालना एकदम वाजिब नहीं है, गलत है। मूल्यांकन क्या होगा? बच्चा मतलब मूल्यांकन ये होगा कि पेरेंट्स अपनी इच्छाएं थोपना चाहते हैं, ये निकल कर आया मूल्यांकन या परिणाम। और ये नहीं होना है, ये निकल कर आता है केस स्टडी, क्योंकि इन डेप्थ स्टडी की जाती है केस की, उसके बाद ही वह कोर्ट में लाया जाता है। उसके बाद उसके खिलाफ कोई भी जो केस बनता है उसे कोशिश की जाती है कि वह बैठकर सलटाया जाए। उसके बाद कहा जाता है कि दिस इज ए टूल विच इज यूज्ड फॉर द डेप्थ स्टडी फॉर साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ए पर्सन और इवेंट और ग्रुप। दोस्तों लोगों की भावनाएं ही हो सकती है,
दोस्तों कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक परिवार का पूरा समूह, पूरा परिवार आत्महत्या को गले लगा लेता है। केस स्टडी होती है, पता लगता है कि निर्वाण का लड्डू खाने से अनशन स्वर्ग चले जाएंगे, और जब तक परिवार के सदस्यों ने लड्डू खाया तो वो जीवित थे। तो किसी पर भी मर्डर का अंदेशा नहीं है, क्योंकि लड्डुओं में जहर था। यह केस स्टडी इन डेप्थ स्टडी है, जो कि केवल अनुसंधान या मीडिया की स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं है। यह दैनिक लाइफ का एक हिस्सा है। हम जान सकते हैं कि केस स्टडी क्यों की जाती है और कैसे की जाती है और कब की जाती है और परिणाम क्या होता है। दोस्तों ये हमेशा वैज्ञानिक ही होगी, क्योंकि हम जो टूल्स यूज में लेते हैं वो सारे साइंटिफिक होते हैं। जहां मनोविज्ञान मन की स्थिति को जानने के लिए विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है, तो क्या हो गया? विज्ञान साइकोलॉजी को आज विज्ञान के रूप की एक शाखा के रूप में माना जाता है। तो कहां से नहीं है ये विज्ञान? उसके बाद बात आती है लाभ क्या है, हमें फायदे क्या है, हम क्यों करें केस स्टडी, हम केस स्टडी की तरफ क्यों जाएं? तो लाभ है, सबसे बड़ा दायरा, सबसे बड़ा लाभ फायदा है कि बार बार प्रयोगशाला में दोहराने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, जो विक्टिम है उसे उस मशीन के आगे, झूठ पकड़ने वाली मशीन के आगे बिठा दिया, जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से उसे पूछती है, या उस साइकोलॉजिस्ट के सामने बिठा दिया, उससे सारी चीजें निकाल कर रख दी कि ये हुआ है। तो उसे प्रमाणित करने के लिए बार बार आपको लैब में जाने की जरूरत नहीं है। लैब में इसकी टेस्टिंग नहीं होती है, न के बराबर है उसकी संभावनाएं। तो हमें क्या सरल व इजी है कि सरल, सुगम और स्पष्ट है कि हम किसी भी साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठकर हमारी समस्याओं का जो समाधान है वो हम करवाने की कोशिश कर सकते हैं, या उस मशीन को यूज में ले सकते हैं जो कि विज्ञान आधारित है, और हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं हम इन डेप्थ में जाकर। उसके बाद है या किसी गुण, चीज, व्यवहार के क्रियान्वयन के बारे में कब, क्यों, कैसे, क्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। दोस्तों कोई भी कारण हुआ वो जानने के लिए मुझे 70 क्वेश्चन कर सकते हैं। कब, क्यों, कैसे, किसने, क्या और कहां किया, कितनी मात्रा में किया, यह जानने की अनुमति देता है। कौन देता है हमें? खाली एक केस स्टडी तो देता है। केस स्टडी ये कहती है आप सब कुछ जान सकते हैं विक्टिम से। उस मशीन के आगे आने के बाद सारी गहन जांच होगी, गहन अध्ययन होता है, ताकि सारी जानकारियां बाहर आ जाए, स्वतः आ जाए। उसके लिए कोशिश कम करनी पड़े और नए लैब में जाना पड़े। दोस्तों अगला क्या है इसका, जैसा कि दोस्तों कंपैरेटिव स्टडी को महत्व देता है, कंपैरेटिव स्टडी को सफल बनाता है। तो कंपैरेटिव स्टडी कहां होती है? जहां विज्ञान का नाम आता है। विज्ञान हमेशा तुलनात्मक अध्ययन में विश्वास करता है, ना कि ऊपरी अध्ययन में करता है। ऊपरी अध्ययन तो क्या हो गया? अंधविश्वास होता है। विज्ञान क्या है? विशिष्ट ज्ञात या अज्ञात, विशिष्ट ज्ञान है दोस्तों। किसी अज्ञात विषय के बारे में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान है। विज्ञान वह शाखा है ज्ञान की जिससे प्रमाणित ज्ञान की उपलब्धियां प्राप्ति होती है। उसके बाद दोस्तों ऐसी परिकल्पनाएं विकसित करने की अनुमति देता है जिनका प्रयोगात्मक अनुसंधान में अन्वेषण किया जा सकता है। करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। डॉक्टर क्या कहता है? मैंने तो पूछ लिया। तो साइकोलॉजिस्ट कहता है कि मैंने पूछ लिया, लेकिन यदि आपको पूछना हो तो आप मशीन में ले जाकर इसकी प्रमाणीकरण कर सकते हैं, यदि आपको विश्वास ना हो तो। ये है इसके लाभ, लेकिन दोष भी है कई दोस्तों। जहां लाभ आएंगे वहां दोष या कमियां तो आएगी ही आएगी, लेकिन दोस्तों यह अति की वजह से है। हमें केस स्टडी वहीं पे यूज लेना है जहां पे इसकी जरूरत हो। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा लोग बहुत डिमांड करते हैं इस चीज की, लेकिन उन्हें स्थिति परिस्थिति में किया जाता है जहां पे ज्यादा जरूरी हो। अति सर्वत्र वर्जित, हमेशा इसका यूज में नहीं लिया जाता दोस्तों, गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो इसके लिए जहां छोटा आकार हो,
छोटा समूह हो, 1 या 2 व्यक्ति हो, वहां पर ही उपयोग हो सकता है दोस्तों। विस्तृत जन समूह के ऊपर नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय धन व श्रम की कमी है। बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है इसमें एक एक व्यक्ति से पूछने। अब बात आती है इनके दोष या कमियां क्या है। तो पहला दोस्तों है बड़ी आबादी पर लागू नहीं है। मैंने क्या कहा, पब्लिकली लागू नहीं है। एक व्यक्ति विशेष, एक घटना विशेष, एक ग्रुप विशेष और एक मैनेजमेंट प्रबंध विशेष पर लागू कर सकते हैं। हम उनको डायरेक्टली टू वे कम्युनिकेशन करके पूछ सकते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन है, बट ग्रुप पर या आबादी पर लागू नहीं होता। जहां बड़ा ग्रुप हो वहां लागू नहीं होगा। उसके बाद है कारण और प्रभाव नहीं दर्शाता। कारण क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ा, इसकी विस्तृत जानकारी नहीं देता। बस ये देता है कि हाँ इस वजह से इसके दिमाग में विचार आया, इसके विस्तार में क्या है वो पता नहीं। बस वो ये बताएगा अपने साइकोलॉजिस्ट को या डॉक्टर को, वो उसकी दिमाग से ये निकला पाएगा कि मेरे ऊपर दबाव था, कितना था, क्या था, क्यों था, ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि दबाव क्यों बना देगा। उसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टि से भी ठोस नहीं है। वैज्ञानिक विधि तो है, लेकिन कई लोग उसे ठोस नहीं मानते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जिन तथ्यों को हम प्रयोगशाला में साबित कर सकते हैं, उनको प्रयोग के द्वारा, प्रयोगात्मक विधि के द्वारा, उसी को वो वैज्ञानिक मानते हैं। इसलिए उनकी नजरों में ये वैज्ञानिक नहीं है। उसके बाद पक्षपात हो सकता है। होता क्या है कि आजकल हर किसी की बोली लगती है, और आज का युग है वो करप्शन का युग है। तो क्या है, साइकोलॉजिस्ट को भी लोग खरीद लेते हैं कि जैसा ये बता रहा है उसका विपरीत बताना हो ताकि हम बच जाए, खरीद लिया जाता है। तो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना लिया जाता है। अब दोस्तों बात आती है प्रकार कौन से हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केस स्टडी। तो पहला है सामूहिक केस अध्ययन, समूह विशेष का, समूह विशेष के बारे में, व्यक्तियों के विशेष के बारे में या एक ग्रुप विशेष के बारे में बातचीत की जाती है। तो समूह, 1 या 2 समूह के बारे में जब बात की जाती है, स्टडी, केस स्टडी की जाती है, तो क्या होता है, वो सामूहिक केस स्टडी होती है और हम उससे परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बात आती है वर्णनात्मक केस अध्ययन। वर्णनात्मक केस अध्ययन में क्या होता है, शुरुआत वर्णनात्मक होती है, फिर विकल्पों का अवलोकन कर, विषयों का अवलोकन कर तथा एकत्रित जानकारी की तुलना और विश्लेषण पूर्व के निष्कर्षों के सिद्धांतों से मूल्यांकन निकालने में सहायता मिलती है, परिणामों तक पहुंचने में। क्योंकि वर्णनात्मक है, उस सारी स्टडी आपके सामने रख दी जाती है कि क्या कारण हुआ, क्या परिणाम हुआ, ये सारा आपके बारे में बता दिया जाता है और हमारे सामने सारी वस्तुस्थिति क्लियर हो जाती है। क्लियर होने के बाद क्या है कि हमें हमारे सामने सारी स्थिति ये हो जाती है कि किस कारण से हुआ और क्या हुआ। उसके बाद आती है वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक केस ये है कि कारण की खोज की जाती है। कारण की खोज कर उसका परिणाम निकाला जाता है कि क्या कारण हुआ, उसका परिणाम क्या हो सकता है, या इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों हुई और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। यह व्याख्यात्मक है, ठीक है। उसके बाद आता है खोजपूर्ण केस स्टडी। देखो दोस्तों एक चीज और बता दूं, यह कोई प्रकार मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि खोजपूर्ण, ये सारा खोजपूर्ण ही है। इन्वेस्टिगेटिव स्टडी ही केस स्टडी है। खोजपूर्ण अध्ययन डेप्थ में जाकर करना क्या है, डेप्थ में जाना किसी समस्या के या उसका परिणाम की तरफ जाना क्या है दोस्तों, ये खोजपूर्ण तो है। खोजपूर्ण को खोजपूर्ण कहना बहुत अलग चीज है। खोजपूर्ण अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है वाद्य संबंधी केस सिस्टम। वाद्य में क्या होता है, अधिक समझने की अनुमति देता है, जो कि आरंभिक रूप से स्पष्ट है। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट है, वो अपनी जो पेशेंट है उसे पूछेगा कि ये घटना क्यों हुई, तो वो बोलता है, तो उससे प्रति प्रश्न पूछ सकता है, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो शुरुआत से ही उसका एक ध्येय है कि मेरे को इससे परिणाम निकालना है, निष्कर्ष पर पहुंचना है, सॉल्यूशन देखना है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो वह उससे विस्तार में बात कर सकता है, इन डेप्थ जानकारी लेने के लिए हर पहलू पर बात कर सकता है। उसके बाद बात आती है आपकी आंतरिक केस स्टडी।
आंतरिक केस स्टडी क्या होती है? आपके अंदर के विचारों को निकालने की कला। एक टाइप से इंटरव्यू है दोस्तों। इंटरव्यू के जरिए आंतरिक, लेकिन इंटरव्यू क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें गहन अध्ययन किया, गहन इन डेप्थ जाया जाता है। दोस्तों इन डेप्थ में क्या होगा? अपने बच्चों पर या साइकोलॉजिकल केस स्टडी व्यवस्थित क्रम या वर्णन को बढ़ावा देती है और आंतरिक केस स्टडी अद्वितीय मामलों के बारे में जानने के लिए होती है। अद्वितीय जो हटकर है उन मामलों के बारे में बात की जाती है इसमें, जो ये है इसके बारे में आंतरिक केस स्टडी। तो इसका एक उदाहरण है जीन पियागेट। जीन पियागेट अपने बच्चों पर किए गए स्टडी पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आंतरिक अध्ययन के लिए, आंतरिक केस स्टडी के लिए केस स्टडी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे परिणाम निकालकर हम बच्चों की हैबिट में भी बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले जीन पियागेट ने पहला ये किया, आंतरिक स्टडी का पहला प्रयोग किया। दोस्तों अब है सामूहिक केस स्टडी। सामूहिक केस स्टडी में कई मामलों को एक साथ देखने के लिए उपयोगी है। एक साथ हम देख सकते हैं, एक साथ कई घटनाओं को रखकर हम उससे कनेक्ट करके देख सकते हैं। बच्चे पर दबाव बना, किस स्थिति में बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या कारण हुआ, कितने परसेंट आए, सारा मिलाकर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम कंक्लूजन की ओर बढ़ सकते हैं। यह केस स्टडी की मेन चीजें। अब यह है कि हमें डेटा कहां से मिलेगा? डेटा हम कहां से, क्या वो बोल रहा है वो सही है तो हम कहां से निकालेंगे डेटा? तो डेटा निकालने की भी है दोस्तों विधियां। जो बोल रहा है वो सही है या नहीं है, इसके बारे में भी हम जानकारी जुटा सकते हैं। कहां से? पहला तो अभिलेख ही है, अभिलेख तो जनगणना अभिलेख, सर्वेक्षण अभिलेख तथा नाम सूचियां। किसने आप पर दबाव बनाया? तो हम घर वालों से उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, उनके मोहल्ले वालों से जानकारी एकत्र कर सकते हैं। जनगणना अभिलेख हम उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं, इस मोहल्ले में कौन रहता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उनसे इंटरव्यू करके पूरे डेप्थ में जा सकते हैं। दूसरा प्रत्यक्ष अवलोकन हम वहां जाकर भी कर सकते हैं। हम उसके घर में प्रत्यक्ष जाकर उसके घर वालों से इंटरव्यू लेकर भी प्रत्यक्ष अवलोकन, हमारे नंगी आंखों से देख कर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि ये क्यों हुआ होगा, क्या घटित हुआ होगा। प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात्कार भी हो सकता है उसमें, अवलोकन भी हो सकता है उसमें। उसके बाद होता है दस्तावेज, पत्र, समाचार पत्र या प्रशासनिक रिकॉर्ड। दोस्तों पत्र क्या होता है? कई बार क्या होता है, बच्चा है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले एक लेटर लिखता है और वो लेटर सबको भेज देता है, जिसमें उसने सारा कुछ लिखा होता है। पापा मैं आपके सपनों पर, दादाजी मैं आपके सपनों पर, मम्मी मैं आपके सपनों पर खरा नहीं उतर रहा है, उतर रही, और मैं अब जीना नहीं चाहती। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जाए। या पापा आपने जो सपने देखे मैं उनको साकार नहीं कर पाया, तो उसे पता लग गया कि बाप ने उसके ऊपर दबाव बनाया है। तो इनकी जानकारी कैसे मिली? पत्र जो उसने एक दूसरे को भेजे, एक दूसरे की जगह पोस्ट किए, मेल किया, और दस्तावेज, समाचार पत्रों में आए दिन छपती है कि इस वजह से सुसाइड करते हैं बच्चे। यह है कोटा के बारे में हर रोज छपता रहता है। उसके बाद प्रशासनिक रिकॉर्ड, उस व्यक्ति के बारे में जो कि उसका बाप है, उसके बारे में उसकी क्या सोच है। प्रशासनिक रिकॉर्ड क्या है? क्या वह अपने कर्मचारियों को भी इसी तरह से दबाव बनाता है? तो उसके व्यवहार के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं साक्षात्कार। अधिक प्रभावी तरीके से यदि हमें जानना है तो हम प्रति प्रश्न पूछ सकते हैं, दोनों पक्षों से प्रश्न कर सकते हैं, और दो प्रश्न करके हम क्या है निर्णय तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और इन डेप्थ में जाकर भी, और सामान्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हर तरह के। और हम औचक निरीक्षण के जरिए भी साक्षात्कार कर सकते हैं। उसके बाद है सहभागी अवलोकन। हम ये कहेंगे कि यदि आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे, और यह जो है अवलोकन है, तो ये जो साक्षात्कार है अवलोकन है, देखने की प्रक्रिया है,
डेप्थ से, तो ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी और समस्या के समाधान के लिए हमारी हेल्प करेगी, हम ये भी कह सकते हैं। उसके बाद आ सकता है कि भौतिक कलाकृतियां, वो उपकरण, वस्तुएं व अन्य कलाकृतियां हैं, वह प्रत्यक्ष अवलोकन के दौरान उपलब्ध भी हो सकती है। दोस्तों, हमने आज कुछ जान रहे हैं, उसके अंदर हम ये जान रहे हैं कि हमें जो चीजें मिलनी है, कई बार क्या होता है हम प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं तो हमें वो चीजें मिल जाती हैं, वो उपकरण मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से उसने सुसाइड किया स्टूडेंट से। केस स्टडी के समय बहुत महत्वपूर्ण है, उपकरण मिल जाते हैं वो, जैसे कि डोरी मिलना, जैसे कि कोई बेड कवर का मिलना, किसी कपड़े का मिलना, किसी पाइप का मिलना, किसी ब्लेड का मिलना, किसी धारदार हथियार का मिलना, जिससे कि किसी ने किसी का मर्डर किया, तो वो चीजें वहां से मिलना और उसके हाथों पर, उसके कपड़ों पर वो निशान मिल जाना, हमें इस केस हिस्ट्री में बहुत हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे क्या टूल्स जहां से हमें मिल सकती है जानकारी केस स्टडी के लिए। तो दोस्तों, ये जो टूल्स है वो सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यूजीसी नेट का जो पुनः एग्जाम होने वाला है वो 7 जुलाई लगभग तय है, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई यू शुड बी रेडी फॉर योर यूजीसी नेट अटेम्प्ट, which is not your mistake, it is my mistake, it is a forgery work and you have been punished। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परम क्लासेस चैनल जो आज टॉपिक बताया है, आपसे शेयर किया है, वो आपकी जिंदगी से अहम हिस्से में एक बसा हुआ है। और दोस्तों, जब आप परम क्लासेस को सुनेंगे और जानेंगे परम क्लासेस के वीडियो को, तो आपको अपने आप उससे कनेक्शन महसूस होगा, कनेक्टिविटी महसूस होगी कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये सारी चीजें होती आई है और हम इससे परिणाम निकाल सकते हैं। हमें इससे सुधरना चाहिए, हमारे समाज में सुधार लाना चाहिए। ये केस स्टडी आपके दिमाग में जरूर आएगी दोस्तों, तब आएगी जब आप अपने व्यू से देखेंगे, अपनी सोच से देखेंगे और क्या करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में वो लिख देंगे जो आपने महसूस किया। आप अपनी समस्या खुद लिख सकते हैं उसमें कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, ये आपने ये वीडियो देखा। दोस्तों, देखते रहिएगा और जागरूक होकर देखते रहिएगा चैनल को, ताकि हम कल इसी समय इसी चैनल पर मिल सके। धन्यवाद।